आपको दिखाते हैं आज तक की स्पेशल रिपोर्ट का बड़ा असर। जी हां, हमने ऑपरेशन बेटी बाजार में देश को दिखाया कि कैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेटियों की बोलियां लग रही हैं, बेटियों की सौदेबाजी हो रही है। आज तक के खुफिया कैमरे में जो कुछ कैद हुआ वो बेटियों के लिए एक बड़ा कलंक है। सोचिए कैसे माँ बाप से लेकर चाचा, मामा, मौसी बेटियों के बाजार में खड़े हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने पुलिस और प्रशासन की आंखें खोली हैं, सरकारों की आंखें खोली हैं। अब एक्शन हो रहा है, लेकिन पूछता है आज तक ऐसी घिनौनी सौदेबाजी पर लगाम लगेगी कब तक? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन बेटी बाजार ने पूरे देश की आंखें खोलकर रख दी हैं। बेटियों के सौदागरों के चेहरे से पर्दे उखाड़ दिए गए हैं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक बेटियों को बेचने वालों के चेहरे बेनकाब किए जा चुके हैं। हमने देश के पसंदीदा शो स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक मां अपनी बेटी का सौदा 3 लाख रुपए में करने को तैयार है। अगर पैसा देंगे तो 2 लड़की आएगी, वो तो नहीं किसी को भी लेके जाओ 3 लाख रुपए लेगी। हमने स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे राजस्थान के टोंक में एक मामा अपनी भांजी का रेट 1,70,000 रुपए लगा रहा है। ये बहन की लड़की है। अच्छा, बहन की लड़की, आप मामा हैं? ये तो कम से कम मिलेगा 1,70 से कम मिल जाएगी। हमने स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया कि एक चाचा राजस्थान के बूंदी में अपनी भतीजियों का कॉन्ट्रैक्ट 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष के लिए कर रहा है। 1 साल तो रख लो कि क्या नाम से दे देना का 6-7 लाख रुपए दे दे। उस वाला सिस्टम। अच्छा, 1 साल का 6-7 लाख रुपए। ये बात है। स्पेशल रिपोर्ट में हमने मध्य प्रदेश में चल रही बेटियों की सौदेबाजी की परतें भी खोल कर रख दी। कैसे एक भाई इस बेटी बाजार में अपनी बहनों की बोलियां लगा रहा है। चाहे आप 4 काम कराओ या 5 काम कराओ, नाइट नहीं रुकेगी। नाइट रुकेंगे, एक रात रुकेगी किसी के पास सिंगल आके। स्पेशल रिपोर्ट में हमने मध्य प्रदेश के बेटी बाजार में खड़ी एक मौसी का सच भी दिखाया। कैसे मध्य प्रदेश के रतलाम में एक मौसी अपनी बहन की बेटी को 2 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार है। जिस लड़की को आपने दिखाया आपकी अपनी बहन की बेटी है ना? हाँ, मेरी बेटी। तो इस लड़की का मुझे कितने देने पड़ेंगे? महीने 2 लाख। 2 लाख रुपए। अब आज तक के स्टिंग ऑपरेशन बेटी बाजार से न सिर्फ 2 राज्यों के पुलिस प्रशासन में खलबली मची है, बल्कि राजनीति भी शुरू हो गई है। हर कोई सवाल कर रहा है, देश में यह हो क्या रहा है? समाज में बेटियों के साथ एक कैसी सौदेबाजी चल रही है? इनके जो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, चंद पैसे के चक्कर में बच्चियों को बेच देते हैं, कहीं डांस बार के नाम से, कहीं शादी के नाम से। और इस तरह की जो सूचना जहां जहां पुलिस के पास आई, और कुछ जगह तो प्रोएक्टिवली पुलिस ने एक्शन लिया है। हमारे पास आपके ऑपरेशन की रिपोर्ट हम ले लेंगे आपसे। हम आज तक का सम्मान करते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसकी पूरी जांच करके आप ये मानकर चलना है, कहीं पर भी ऐसा हुआ है तो आपको सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया इसमें 100% सच्चाई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गंभीरता ऐसे मामलों में है नहीं। सवाल बेटियों की सौदेबाजी का है। कहां सो रही हैं सरकारें? क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? आज तक के खुफिया कैमरे पर बेटियों का सच सामने आया तो पार्टियां एक दूसरे पर सवाल खड़े करने लगी। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और दोनों ही राज्यों में बेटियों का बाजार खुला है। राजस्थान की सरकार इसको देख रही है, इस मामले की छानबीन करा रही है और इसकी कार्रवाई करेगी। ये सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला दुष्कर्म के अंदर दोषी इसलिए है कि ये पहली सरकार है जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी ने पूर्णकालिक गृह मंत्री अपने पूरे कार्यकाल के दरमियान किसी को दायित्व नहीं दिया, खुद ही गृह मंत्रालय को संभाले रहे। इस तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर पुलिसिया कार्रवाई करने की भी जरूरत है। वहाँ पर तुरंत जो जवाबदेही है वो प्रशासन की बनती है, और नियम कानून के अनुसार ऐसे सब मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब आज तक का सवाल है, पूछता है आज तक, आखिर कब तक बेटियों का ये बाजार बंद होगा? बेटियों की बोली कब रुकेगी? बेटियों की सौदेबाजी पर कैसे लगाम कसेगी?
जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, जहां महिला आरक्षण का बिल पास होता है, जहां बेटियों के नाम पर तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, इस सब के बीच बेटियां क्यों बेची जा रही हैं? मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ आज तक ब्यूरो।